हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ऑनलाइन स्टडी बाइट्स। मैं हूं प्रतीक्षा। यूपी टेट 2021 का विज्ञापन का इंतज़ार कर रहे हैं तो आपको बता दूं, क्योंकि चूँकि यूपी टेट का जो विज्ञापन था 11 मई आज आना था, लेकिन अब ये विज्ञापन नहीं आएगा। ये विज्ञापन 11 मई को ना आकर अब आगे के लिए टल चुका है। ऐसी स्थिति क्यों आई है, ये आप लोग अच्छे से जानते हैं कि इस समय जो पोजीशन है कोविड की, जो तेज़ी से फैल रहा है कोरोना संक्रमण, उसको देखते हुए उत्तर प्रदेश शिक्षक पात्रता परीक्षा का टलना तय हो गया है। हालांकि इस पर अभी मोहर नहीं लगी है, लेकिन यूपी टेट के लिए अभी जो 11 मई को विज्ञापन जारी होना था, अब वो प्रस्तावित विज्ञापन जारी नहीं होगा और ना ही 18 मई से आवेदन की प्रक्रिया अब शुरू हो पाए। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ऑनलाइन स्टडी बाइट्स। मैं हूं प्रतीक्षा और लास्ट क्लास में हमने चैप्टर 3 पढ़ा था, क्लास 7 SCERT की ज्योग्राफी की बुक का, जिसमें हमने धरातल के रूप बदलने वाले कारक का आंतरिक कारक देखे थे। और आज का चैप्टर है चैप्टर 4, जो कि है ब्राह्य कारक, यानी कि धरातल के रूप बदलने वाले कारकों में ब्राह्य कारक कौन कौन से हैं, इनके बारे में हम बात करेंगे। आंतरिक कारक में हमने भूकंप, ज्वालामुखी की बात करी थी। अगर आपने नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में जाइए, प्लेलिस्ट आपको मिल जाएगा। 7th की ज्योग्राफी, SCERT की ज्योग्राफी है ये, जो कि यूपी के गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ाई जाती है। और यूपी टेट, सुपर टेट, जूनियर एडिड एग्ज़ाम, टीचिंग एग्ज़ाम में आपको बहुत मदद करेगी। काफ़ी क्वेश्चन यहाँ से आपके बनकर आ सकते हैं। तो चलिए कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स देख लेते हैं, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देख लेते हैं जो आपके लिए हेल्पफुल होंगे, आपको बहुत अच्छी नॉलेज देंगे और आपके एग्ज़ाम में आपको पास होने में आपकी मदद करेंगे। तो कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देखेंगे और वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। इसके साथ ही मैं अनअकैडमी पर फ्री लाइव क्लासेस लेती हूँ, जिसमें क्वेश्चन आंसर की सीरीज़ आपको प्रोवाइड कराती हूँ, तो आप उस क्लास को भी ज्वाइन कर सकते हैं और डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, तो आप पूरा डिटेल डिस्क्रिप्शन में देख लीजिए। तो यहाँ हम पढ़ रहे हैं धरातल के रूप बदलने वाले कारक, ब्राह्य कारक। और हम जानते हैं कि पृथ्वी के धरातल पर परिवर्तन लाने में 2 प्रकार के बल कार्य करते हैं। एक हमने पढ़ा था जो कि अंदर की तरफ अंदर कार्य करता है धरातल का, वो है आंतरिक बल, इंटरनल फोर्स। और दूसरा बल जो होता है वो ऊपरी भाग में कार्य करता है, जिसे ब्राह्य बल कहते हैं। आंतरिक बल के बारे में हमने पढ़ा था, जो प्लेट्स थी वो किस तरफ सरकती हैं, कैसे भूकंप आता है, कैसे ज्वालामुखी का उद्गार होता है, ये सारी चीज़ें हमने आंतरिक बल के अंतर्गत पढ़ी थी। और आज हम क्या पढ़ने वाले हैं, ब्राह्य बल के बारे में। भूपटल पर इन्हीं दोनों शक्तियों के कारण परिवर्तन होता है। आंतरिक शक्तियाँ पर्वत, पठार आदि भूदृश्य उत्पन्न करती हैं, तो ब्राह्य शक्तियाँ जैसे प्रवाहित जल, नदियाँ, हिमानी, पवन और समुद्र की लहरें पृथ्वी की धरातलीय संरचनाओं को काट छाँट कर समतल बनाती हैं। पृथ्वी की वह ब्राह्य शक्तियों द्वारा भूपटल के ऊपर तोड़फोड़ की जाती है, जिससे टूटे हुए टुकड़ों को एक स्थान से दूसरे स्थान पर इकट्ठा करने की क्रिया अनाच्छादन कहलाई जाती है। अनाच्छादन के अंतर्गत अपक्षय, अपर्दन, निक्षेपण तीनों क्रियाओं को सम्मिलित किया जाता है। क्या होते हैं अपक्षय, अपर्दन और निक्षेपण, एक एक करके हम पढ़ेंगे। ऊंचे भाग को अपक्षय और अपर्दन क्रिया द्वारा समतल मैदान में बदलने की क्रिया होती है। लर्नर्स, अगर आप सीटेट, टेट, यूपी टेट, सुपर टेट किसी भी टीचिंग एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो आप अनअकैडमी के प्लस कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं। अनअकैडमी प्लस फीचर्स आपको मिलते हैं, जैसे कि बैच कोर्स, प्रैक्टिस टेस्ट, लाइव टेस्ट सीरीज़, ये सारी चीज़ें आपको अनअकैडमी प्लस पर मिलती हैं, जो आपकी तैयारी को और बेहतर बनाती हैं। और मैं भी अनअकैडमी पर आपके लिए डेली लाइव क्लास लेकर आती रहती हूँ, तो आप मेरी लाइव क्लासेस ज्वाइन ज़रूर कीजिए। डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है, बिल्कुल फ्री लाइव क्लासेस हैं, तो बस आपको लिंक पर क्लिक करके नोटिफाई मी पर एनरोल करना है। और बस आपको फ्री लाइव क्लास ज्वाइन करने के लिए अनलॉक कोड लिखना पड़ेगा, जो कि है प्रतीक्षा टेट, PRATIKSHATET, जिससे आपकी ये क्लास बिल्कुल फ्री हो जाएगी। क्रैक रीट 2021
का बैच कोर्स अनअकैडमी लेकर आया है, जो कि 10 मई से स्टार्ट हो रहा है। अगर आप रीट की तैयारी कर रहे हैं तो इस बैच कोर्स के माध्यम से अपनी तैयारी कर सकते हैं। तो रीट की सारी प्रिपरेशन आपको टीचर्स के द्वारा करवाई जाएगी, जैसे ललित सर मैथ पढ़ाएंगे, कल्याणी मैम हिंदी, शरद गुप्ता सर इंग्लिश, गर्विता मैम EVS, तो सौरभ सर सोशल स्टडी, प्रकाश सर संस्कृत, डॉक्टर भावना मैम साइंस एंड प्रशांत सर CDP आपको पढ़ाएंगे। तो क्रैक रीटेट 2021 एक कंप्लीट कोर्स है जो आपके पेपर 1 और पेपर 2 दोनों की तैयारी आपको करवाता है। दूसरा जो कोर्स है वो है यूपी टेट का, एस यूपी टेट 2021 का। ये भी कंप्लीट बैच कोर्स है जिसमें आपके पेपर 1 और पेपर 2 दोनों की तैयारी आपको यहाँ पर करने को मिलेगी। तो ये 12 मई 2021 से स्टार्ट हो रहा है। तो आप यूपी टेट की भी तैयारी इस कोर्स के माध्यम से बेस्ट कर सकते हैं। ऑल बैचेस 1 सब्सक्रिप्शन अनअकैडमी आपको देता है। आपको हर बैच के लिए अलग अलग सब्सक्राइब नहीं करना है, बस एक बार सब्सक्रिप्शन लेना है और उसके बाद आप जितने चाहें बैच कोर्सेज आते हैं, जैसे यूपी टेट का है, सी टेट का है, सुपर टेट का है, आप सभी बैच कोर्स का फ़ायदा उठा सकते हैं। उनके जो नोट्स हैं वो डाउनलोड कर सकते हैं। रेफरल कोड डालना बिल्कुल भी ना भूलें। रेफरल कोड या अनलॉक कोड सेम ही है, PRATIKSHATET। अगर आप किसी भी बैच कोर्स को लेते हैं या सब्सक्रिप्शन लेते हैं तो उसमें आपको 10% का डिस्काउंट मिल जाता है, और अगर कोई क्लास है तो वो आपके लिए अनलॉक करना चाहते हैं तो वो फ्री हो जाती है। तो ये दोनों चीज़ें आप इसका फ़ायदा ज़रूर उठाएं। टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट का सब्सक्रिप्शन के चार्जेस आप देख सकते हैं कितनी कम प्राइस में आपको सब्सक्रिप्शन मिलता है, और इसमें भी आपको 10% का डिस्काउंट मिल जाएगा अगर आप रेफरल कोड का यूज़ करेंगे तो। धन्यवाद। कोविड के कारण वर्ष 2020 में भी यूपी टेट का आयोजन नहीं कराया जा सका था, और ऐसे में अभ्यर्थियों को कोविड के कारण यूपी टेट के लिए लंबा इंतज़ार करना पड़ा था। तो आज यानी कि अब भी 2021 में यूपी टेट के लिए इंतज़ार करना पड़ सकता है। यूपी टेट के लिए जो कार्यक्रम प्रस्तावित किया गया है उसके अनुसार विज्ञापन प्रकाशित होने की जो तिथि थी वो 11 मई निर्धारित की गई थी, और 18 मई से आवेदन की जो प्रक्रिया थी वो शुरू होनी थी, और आवेदन की अंतिम तिथि 1 जून प्रस्तावित थी। तो इसी के साथ इन सभी तारीखों को टाल दिया गया है। परीक्षा 25 जुलाई को प्रस्तावित थी, तो जब विज्ञापन नहीं आएगा, आवेदन समय पर नहीं होगा, तो परीक्षा का भी समय पर तय होना संभव नहीं है। इसके साथ ही 29 जुलाई को प्रोविजनल आपत्ति लेने की अंतिम तिथि और 18 अगस्त को फाइनल आंसर की जारी करने की तिथि जारी की गई थी, और रिज़ल्ट 20 अगस्त को जारी करना था। तो सारी चीज़ें अभी टाल दी गई हैं। मंगलवार को प्रस्तावित तिथि पर विज्ञापन जारी ना होने पर भी परीक्षा का जो पूरा कार्यक्रम है वो भी प्रभावित हुआ है, और जो पूरा कार्यक्रम है वो भी चेंज होगा। तो अब कब होगी ये परीक्षा? तो जैसा कि बताया जा रहा है कि अभी कोविड के चलते ये परीक्षा का होना संभव नहीं है। आवेदन से पूर्व की तैयारियां भी नहीं हो पाई हैं, जैसे सॉफ्टवेयर बनवाना, उसकी ऑडिट आदि भी करवाना, ये सारी चीज़ें भी नहीं हो पाई हैं। ऐसे में मंगलवार को विज्ञापन जारी नहीं हुआ। वैसे भी लॉकडाउन लगा है, बेमुश्किल से 10-15% अभ्यर्थी ही खुद से ऑनलाइन आवेदन कर पाते, बाकी लाखों अभ्यर्थियों को साइबर कैफ़े से ही आवेदन पत्र भरवाना पड़ता है। यदि आवेदन शुरू भी होते तो बड़ी संख्या में अभ्यर्थी फॉर्म नहीं भर पाते। तो ये सारी स्थितियों को देखते हुए सचिव परीक्षा नियामक प्राधिकारी ने परीक्षा टालने का प्रस्ताव जो है अभी शासन को भेजा है। अभी मोहर नहीं लगी है, पर उम्मीद करते हैं कि जल्द ही मोहर लग जाएगी और ये परीक्षा अभी के लिए टाली जाएगी। कोई भी न्यूज़ आती है यूपी टेट से संबंधित आप तक पहुंचती रहेगी, तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर प्रेस करना ना भूलें। और परीक्षा होगी, ऐसा नहीं है कि परीक्षा नहीं होगी। जैसे ही कोरोना का जो संक्रमण का काल जो चल रहा है, इतना बुरा समय जो चल रहा है, जैसे ही ये थोड़ा सा सही होगा तो परीक्षा का जो आवेदन की प्रक्रिया है या नोटिफिकेशन की जो प्रक्रिया है वो दोबारा से स्टार्ट होगी। तो इसी के साथ अभी के लिए इतना ही। अपनी तैयारी को बनाए रखें, बहुत सारा आपको टाइम मिला है, तो आगे आपसे ये ना सुना जाए कि समय नहीं मिला। तो इस समय आपको बहुत समय दिया जा रहा है यूपी टेट की परीक्षा की तैयारी करने के लिए, तो आप अपने यूपी टेट और सुपर टेट की परीक्षा की तैयारी कर सकते हैं।
तो कोई भी न्यूज़ होगी आप तक पहुंचती रहेगी। तो चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक एंड शेयर करना ना भूलें, जिससे कि सभी को पता चले कि आज जो यूपी टेट का आवेदन नोटिफिकेशन का इंतज़ार कर रहे हैं तो वो लोग आज इंतज़ार ना करें। अभी के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।